Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is survey sampling and sampling distribution. टॉपिक नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ओके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो एवरी यूनिट है, इसके हर यूनिट की प्रोबेबिलिटी नॉन ज़ीरो होगी. मतलब हर एक की प्रोबेबिलिटी नॉन ज़ीरो होगी. 1/4 हो सकती है, 3/4 या नॉन ज़ीरो कुछ भी हो सकती है. और इसके क्या मेथड है? रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, देन क्या क्लस्टर सैम्पलिंग. ये जो भी टॉपिक हैं, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, ये सारे हम आगे नेक्स्ट जो 1-2 आ रहे हैं उनमें हम इन्हें स्टडी करेंगे. क्या है कि इसमें क्या है, हर एक के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस है. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है, जैसे मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का थोड़ा बता देती हूँ कि जैसे ये डिफरेंट लिखे हैं 1 2 3 4 या कुछ भी डाटा यहाँ पे गिवन है, लेकिन हम अब रैंडमली अगर सिलेक्ट करें तो किसी भी हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हैं. और हर एक की प्रोबेबिलिटी नॉन रैंडम है और हर एक के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हैं. या कोई हम जब कोई भी सिस्टम सेलेक्ट करेंगे उसमें जो भी होंगे यूनिट्स, सबके सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होंगे. और अब क्या है दूसरा टॉपिक, इसमें क्या है, इसकी डिटेल आगे आपको स्टडी में आएगी. देन क्या है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है कि हम क्या करते हैं, जजमेंटल, इसे कहते हैं जजमेंटल प्रोबेबिलिटी. इसमें हर यूनिट हम इस तरह सेलेक्ट करते हैं कि ये क्या है, प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं. हम अपनी मर्जी से हर यूनिट को सिलेक्ट करते हैं. मतलब इसमें क्या है कि ये ह्यूमन सिलेक्शन भी इसे कह सकते हैं कि रैंडमली इसमें हम सिलेक्ट नहीं करते, लेकिन जो यूनिट हमें लगे कि ये ज़्यादा बेहतर है सिलेक्शन के लिए, उसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन में सिलेक्ट करते हैं. इसके दो क्या, इसमें क्या है, परपोसिव सैम्पलिंग और दूसरी इसमें कौन सी सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग. मतलब कोटा के वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि हम कहते हैं कि ये कोटा है, हमारे सैंपल का क्राइटेरिया ये लोग हैं. कोटा सैम्पलिंग में ये होता है कि हम खुद से सिलेक्ट करते हैं. नो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में था कि हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी में है कि हम जजमेंटल इसमें सिलेक्शन करते हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट है सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. ओके, पहले हम विद रिप्लेसमेंट को स्टडी करते हैं. विद रिप्लेसमेंट क्या है, ये मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ. विद रिप्लेसमेंट में ये होता है कि हमारे पास जो भी है कि हम एक चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं. मतलब यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें थी, उनमें से हमने एक को सिलेक्ट किया, और जब हमने इसे नोट डाउन कर लिया है, जैसे यहाँ पे मैं नंबरिंग लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है. हमने एक यूनिट इसमें से सिलेक्ट कर लिया, उसे हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, फिर हमने इसे रिटर्न करके दोबारा इसमें डाल दिया. अब हम इस तरह किसी भी सिस्टम से सिलेक्ट करेंगे, दोबारा 1 के सिलेक्ट होने के चांसेस दोबारा से आ गए हैं. कि विद रिप्लेसमेंट में ये होता है कि जब हम कोई एक यूनिट को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसे सिलेक्शन के बाद नोट डाउन करके दोबारा से उसी में एंटर कर देते हैं. जैसे कैंडीज हैं, एक बॉक्स में डिफरेंट कलर की कैंडी हैं, ऑरेंज है, रेड है, येलो है, ग्रीन है. अब मैं इसमें से एक कैंडी निकालती हूँ, फॉर एग्जांपल ऑरेंज. मैंने नोट कर लिया कि ये ऑरेंज कैंडी सिलेक्ट हुई थी, फिर मैं उसे दोबारा से उसमें डाल देती हूँ, दोबारा से सिलेक्ट करती हूँ. इस कैंडी के सिलेक्ट होने के दोबारा से चांसेस आ गए हैं.
ये अगरचे फाइनाइट होती है विद रिप्लेसमेंट, लेकिन इस तरह से इनफाइनाइट इसका बन जाता है क्योंकि ये एक ही चीज़ दोबारा दोबारा सिलेक्ट हो रही है। और देन इसमें क्या है, विद रिप्लेसमेंट तो हो गया, फिर क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या है कि जब हमने एक चीज़ एक यूनिट को सिलेक्ट कर लिया है, जैसे यहाँ पे यही पहली एग्जांपल ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, अब हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब ये क्या है, इससे अब हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, इन तीनों में से कोई हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे रेड को भी सिलेक्ट कर लिया, अब ये भी सिलेक्ट नहीं हो सकता, ये भी कट कर देंगे। अब हम इसमें से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी जब सिलेक्ट हो जाएगा फिर ये सिर्फ रह जाएगा। इस तरह से कि जो विदाउट रिप्लेसमेंट है उसमें हमने एक पार्टी जिसे हमने नोट कर लिया, उसे फिर हमने बाई रख देना, बॉक्स के अंदर हमने उस चीज़ को एंटर नहीं करना, फिर नई चीज़ों के बारे में सिलेक्शन होगी। देन उसके बाद है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। ओके, जो सैम्पलिंग एरर हैं सैम्पलिंग एरर में क्या होगा कि जब हम एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं, मतलब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से हमने एक सैंपल सेलेक्ट किया, ये जो सैंपल है ये अगरचे पूरे का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन पूरे का जो आंसर जो पॉपुलेशन का जैसे म्यू होगा ये उसके पूरे के इक्वल नहीं है, इसमें कुछ एरर आ सकते हैं। मे बी ये इसके इक्वल हो, या कोई और सैंपल दूसरा है वो इसके ज़्यादा क्लोज हो, या ये बिल्कुल क्लोज ना हो, ज़्यादा अवे हो। इस तरह से क्या है, इस फर्क को समझने के लिए क्या हम करते हैं, एक्स बार माइनस म्यू, मतलब जो सैंपल का जो है क्या है मीन है, वो असल मीन से पॉपुलेशन के मीन से कितना अवे है, उसे हम क्या कहते हैं, एरर। इसे सैम्पलिंग एरर कहते हैं, सिंपल एरर नहीं, सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या है कि जो स्टैटिक्स है वो पॉपुलेशन पैरामीटर से कितना अवे है, और लेकिन हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम इसका सैंपल का साइज इंक्रीज कर दें। हाउ कैन वी रिड्यूस, व्हेन वी इंक्रीज सैंपल साइज। जब हम सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरर रिड्यूस हो जाएगा। देन दूसरा तरीका क्या है कि ये देखें, ये वेरिएंस का फॉर्मूला भी तकरीबन ऐसे होता है, यहाँ पे स्केल करके थोड़ी चेंजिंग के साथ, इस तरह से अगर वेरिएंस इंक्रीज हो जाए, वेरियंस अगर इसका स्मॉलर आएगा, मतलब वेरी कितना कर रहा है वो स्मॉलर आएगा, देन क्या होगा, फिर भी ये क्या है, ये रिड्यूस हो जाएगा। हम सैंपल एरर को कैसे कर सकते हैं, अगर हम ये क्या है इसका जो सैंपल का डाटा है उसे बहुत ज़्यादा कर दें तो उसका जो है पॉपुलेशन पैरामीटर के करीब आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यह दूसरा तरीका क्या है कि हम वेरिएंस है उसे स्मॉलर कर दें, क्योंकि वेरी जितना कम करेगा उतना ही एरर कम आ जाएगा। देन दूसरा क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर, तो वो तो सैंपल की वजह से आया था कि हमने सैंपल जो सिलेक्ट किया है उसकी वजह से एरर आया, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर भी हैं जो कि सैंपल की वजह से नहीं आया। वो कैसे आया, डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं, जैसे सैम्पलिंग फ्रेम सेलेक्ट करने की वजह से कि हम सही से सैंपल का फ्रेम सेलेक्ट नहीं कर सके, किस मेथड से हमने कलेक्ट करना है वो नहीं कर सके, या जो है मेल क्वेश्चनियर के मतलब हमने क्वेश्चनियर तो भेजे थे लेकिन लोगों ने क्या है सही से उनका रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनके सब क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स नहीं दिया, इस वजह से नॉन सैम्पलिंग एरर आ सकते हैं। या क्या है, फैकल्टी की वजह से, फैकल्टी में कुछ है वो लोगों ने सही काम नहीं किया, इस वजह से आ सकता है। और उसके अलावा क्या है कि ऑब्जर्वेशन की वजह से एरर आ सकता है। और क्या है, नॉन रिस्पॉन्स, कि कोई सही से रिस्पॉन्स ही ना दे, डाटा कलेक्ट होने में
रिस्पॉन्स ना सही मिले, या बायस मेथड कि हम आमतौर पर अनबायस मेथड यूज़ करते हैं या हमने बायस मेथड यूज़ कर लिया, इस वजह से हो सकता है। और इसे ओवरकम कैसे करना है कि यहाँ हम प्रॉपर क्वेश्चन ये लें। इसके अलावा भी एक और भी इसमें एडिटिंग में भी मसला हो सकता है, एडिट करते हुए कोई चीज़ हम मिस कर देते हैं, तब भी क्या हो सकता है, या कोड करते हुए कोई चीज़ हम सही से कोड नहीं कर सकते। ये सारी रीज़न क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर। मतलब पहला सैम्पल की वजह से एरर आया था, ये सैम्पलिंग के अलावा सैम्पल की वजह से नहीं आया, और भी बहुत से फैक्टर इस पे इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी वजह से आया है कि या हमने सैम्पलिंग फ्रेम सही से नहीं लिया, या मेल क्वेश्चन का सही से आंसर नहीं दिया गया, या फैकल्टी मेंबर्स का की वजह से, या ऑब्जर्वेशन जो है वो हमने सही से ऑब्जर्व नहीं किया, या रिस्पॉन्स नहीं जिनसे हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं उन्होंने दिया, या बायस मेथड हमने यूज़ कर लिया। आमतौर पर अनबायस मेथड यूज़ करते हैं कि बायस मेथड यूज सिलेक्ट हो गया, या एडिटिंग और कोडिंग में प्रॉब्लम है। इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं कि हम प्रॉपर ट्रेनिंग दें, जो फैकल्टी मेंबर हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दें, और करेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ द कलेक्टेड डाटा, कि वो सही से करेक्ट करें, डाटा सही से कलेक्ट करें। और जो क्या है कि वो रिस्पॉन्स को, कोई अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे, उन्हें दोबारा से मेल करेंगे और उन्हें कन्विंस करें कि ये दोबारा से रिस्पॉन्स दें और सही से डाटा कलेक्ट हो। थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव।